नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टेक 24। न्यूज टेक 24 में आज एक इंटरव्यू होने जा रहा है जो लोगों के हित के लिए और महिलाओं के हित के लिए, जो कि आज हमारे साथ में अब्दुल रशीद अंसारी साहब हैं, जो आरपीआई के एक नेता हैं, बहुत माने जाने नेता हैं, जो कि हर चीज में यहाँ से लेके यूपी से लेके महाराष्ट्र से लेके झारखंड से लेके हर जगह पे इन्होंने अपना योगदान दिया है और हर जगह पे इन्होंने काम किया है। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के विषय में, जो हर जगह आप देख रहे हैं लगातार महिला के साथ अत्याचार और बलात्कार होते आया है। तो आज इस विषय पे एक नया मामला जो अभी हुआ है यूपी के अंदर, जो एक मासूम को के साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ में ऐसा घिनौनी हरकत किया गया जो कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट लिया गया। तो इस विषय में आज हम अब्दुल अंसारी साहब से बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो आज आप ये बताइए अंसारी साहब, जो आज का माहौल है, एक मुद्दा बन गया है, एक लोगों को जहन में एक चीज आ गई है कि सिर्फ बलात्कार, और सरकार इसके ऊपर कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यूज टेक 24 से मैं ये कहना चाहता हूँ और इसके माध्यम से अपनी बात वहाँ की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या जहाँ जिस स्टेट में भी इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, मैं उन तमाम सरकारों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज उस बच्ची के साथ रेप किया, गैंग रेप हुआ, और बच्ची को आज 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। आज उसका देहांत हुआ। अब मेरे ख्याल से 1 रोज 2 रोज होने को आया, आज उसका देहांत हुआ, और लोगों ने उसको बेरहमी से बगैर उनके खानदान को, उनके माँ बाप को बॉडी बगैर दिए दिखाए उनको वहां की यूपी पुलिस ने उसको अंतिम संस्कार कर दिया। अब अली साहब, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक नहीं कई मुद्दों पे निशाना देती है। एक सबसे पहली बात तो ये कि अभी जो उस बच्ची के साथ एक बेरहमी से बलात्कार हुआ। दूसरी बात कि देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो लोगों ने तोड़ दिया, और अपने सबूत को उन आरोपी अपने सबूत को मिटाने के लिए उस लड़की की 19 साल की लड़की की जुबान काट दी ताकि ये बोल नहीं सके, ये अदालत में प्रूफ नहीं कर सके। लेकिन वो 15 दिन अपनी जिंदगी, और समझिए किस बेरहमी से उन जानवरों ने, दरिंदों ने उनके साथ ऐसी हरकत की जिसको मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर उनको फटाफट फांसी देना चाहिए, ताकि अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कुछ साल पहले महाराष्ट्र के खुद राज साहब ठाकरे ने कहा था कि भाई, अगर तुम इस्लाम के कानून लगा दोगे तो बलात्कार नहीं होंगे। ये राज साहब ठाकरे ने खुद कहा था, जो काफी चैनलों ने इसको कवर भी किया तो चला। तो क्योंकि भाई उनके यहाँ ये है, इस्लाम में ये है कि उनको जो जैसा करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसमें देर नहीं होती, फटाफट सजा दी जाती है। खैर, अब हमारा जो मुल्क है ये सेकुलर मुल्क है, और हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान बनी हुई है उस कानून के तहत हम लोग चलते हैं। तो उसी कानून के तहत मैं कहता हूँ कि ऐसे आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर 10 साल और 20 साल की तारीख देने के बजाय उनको 1-2 सुनवाई में उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, जैसे अभी निर्भया कांड को लेके कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाया, तो फांसी की सजा सुनाने के बाद भी इन बलात्कारियों का जो माहौल है ये कम क्यों नहीं हो रहा है? इसका नजरिया क्या है? देखिए, क्योंकि लोग जानते हैं, अभी हमारे जो लोग हैं, जैसे निर्भया केस हुआ, कोर्ट ने उनको फांसी दी, उनकी सजा सुनाई, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोअर कोर्ट जाते हैं तो एक हमारे यहाँ अपील का हक है कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो इस तरीके से उसकी जिंदगी 20 साल निकल जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए स्पेशल, मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ, और हमारे जो मुखिया है, आज सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है इनके अंदर, हमारे जो श्री रामदास अठावले जी हैं, आज सोशल मिनिस्ट्री में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसे कानून लाया जाए कि इसमें वो गुंजाइश ही बाकी ना रहे। जो भी कोर्ट उसमें जो
सजा सुनाए, उस पर फटाफट ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, ऐसी को कानून लाना चाहिए जो सबके लिए हो, चाहे दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो या किसी जाति धर्म के कोई भी लोग हो, इंसाफ का पैमाना सबके लिए एक ही होना चाहिए। अच्छा अंसारी साहब, ये यूपी पुलिस जो है, इस कांड में जो काम किया है, इस काम को लेके जो रातों रात पुलिस लेके आई और तुरंत ले जाके अंतिम संस्कार कर दी, उसके बाद उसके घर के किसी सदस्य को नहीं बुलाया गया, ना माँ को ना बाप को, किसी को। तो यूपी पुलिस की नजरिया क्या है? सर देखिए, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर पे आकर, खंजर की नोक पर। तो मुझे ऐसा कहीं, देखिए पुलिस है, पुलिस की गलती नहीं है साहब, पुलिस अपनी नौकरी करती है और ईमानदारी से करती है, लेकिन जो उसके ऊपर जो होते हैं, जो लीडरान होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, और भी जो लोग हैं, चाहे योगी सरकार हो कोई भी हो, जिन्होंने भी इस हरकत को करवाया है उनको सजा देनी होगी। ये पुलिस बेचारे अपने हद तक अपने यहाँ एक मजबूर होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम उस मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे तो शायद हमारी नौकरी जाएगी। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये तो पुलिस छोटे मोटे मोहरे होते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो इसके पीछे किसी मंत्री या किसी का भी हाथ इनके पीछे होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां तक मेरे नॉलेज है कि हिंदू धर्म में कहीं भी शाम के बाद जलाया नहीं जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पुलिस भी हम में से ही लोग थे, उनके अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए, अपराध को रोकने के लिए और ऐसी चीजों को रोकने के लिए पुलिस को भी कहीं ना कहीं अपने देशभक्ति को, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के हिसाब से उनको भी थोड़ा समझना चाहिए और सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब उसको अंतिम संस्कार, अच्छा एक बात देखिए कि भाई 19 साल की लड़की थी वो, अब उसके माँ बाप को शक्ल देखने तक नहीं दिया गया, चेहरा देखने तक नहीं दिया गया, सीधे आप हॉस्पिटल से लाए साहब, और आप पुलिस के बंदोबस्त में और सिर्फ पुलिस वाले ही आपने जाके उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही खराब बात है। इस तरीके से होना या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस अधिकारी में भी जो भी इस तरह के लोग हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जहां तक है कि योगी राज है, यूपी के अंदर जो योगी राज है, जब ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, गुंडा राज खत्म। तो आज के डेट में अंसारी साहब, मैं ये जानता हूं कि यूपी के अंदर जो बलात्कार हो रहा है, अगर गुंडे के अंदर योगी राज का डर होता तो क्या ये बलात्कार करने के लिए निकलते बाहर? देखिए साहब, उन्होंने ये कहा कि गुंडा राज खत्म होगा। अब ये देखिए, ये जो अभी जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं सरकार की रोल इसमें, और ऐसे नहीं कई घटनाएं हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी का एमएलए उन्होंने रेप किया था, आज देखिए उसकी हालत क्या है, आज उसको क्या इंसाफ मिला या नहीं मिला। ये तो मैं जो भी उस बच्ची के साथ जो हुआ है, आज देखा जाए कहीं तो अदलिया उसको इंसाफ करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इन मामलों में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें सीधे एफआईआर सरकार करती है और सरकार इसके तहत जो है सो देखिए, उनको एफिडेविट हो या जो भी कानूनी कार्रवाई हो, सरकार को पीछे लग के ऐसे लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जैसे गुंडा राज, आपने कहा कि गुंडा राज खत्म है, चलिए गुंडा राज खत्म करो, अच्छी बात है, मैं उससे सहमत हूँ, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं। एक जो आदमी गुंडा राज कर रहा है या लोग दादागिरी करता है, भाईगिरी का, अगर ऐसी चीज को खत्म करके, अरे भाई आप राम राज ही तो कायम करो ना। लेकिन आज यूपी की हालत ऐसे नहीं है, आज राम राज नहीं है, रावण राज है वो। आज देखिए, मैं आपको बताता हूं कि राम भगवान थे, आज उन्होंने एक गलती करके 14 साल का वनवास उन्होंने काटा, 14 साल की सजा पाई है, लेकिन उन्होंने सजा काटा है, वनवास निकाला है, जिंदगी जंगलों में उन्होंने निकाला है। लेकिन आज देख लीजिए, जो राम का नाम लेने वाले हैं, आज वही सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, या वो सरकार कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर सरकार की ऐसी नहीं होती, क्या पुलिस की ये हिम्मत होती कि उसकी बॉडी को जला दिया जाता? ये पुलिस का काम नहीं था। इसमें सरकार को मैं कहना चाहता हूं, और खुद हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये कहा हुआ है कि भाई यूपी में गुंडा राज,
गुंडा अपना रावण राज है, और वहां के सदर राज नाफिज करना चाहिए, वहां सदर राज लाना चाहिए। ये अभी हमारे वरिष्ठ नेता काका साहब खंबालकर ने अभी आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा, और मैंने मोर्चा में भी देखा कि वो कर रहे हैं। अच्छा अंजाय सर, जो बलात्कार का जो सिस्टम चले आ रहा है शुरू से, अब कल का मैं आपका एक डेटा आपको बता रहा हूँ, हर न्यूज चैनल पे कल चला हुआ है। यूपी के अंदर लगातार 3 बलात्कारी के माध्यम बलात्कार का मुद्दा सामने आया है। एक मुजफ्फरपुर में आया, एक बलरामपुर में आया, एक हथरस का आया है। तो इस तरह से यूपी के अंदर हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है कि मतलब इन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कि क्या सरकार फेल जा रही है? देखिए ये अनिश साहब, देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 बलात्कार है, हमारे हिंदुस्तान में आज हर 15-20 मिनट पे एक बलात्कार होता है। ये ऐसा नहीं है कि यूपी के लोग, ये हर जगह होता है। लेकिन ये है कि जो चीज हम जान लेते हैं भाई, जो हम आज जानते हैं, जैसे ये हल्थरा में हुआ, आज लोगों के बीच आया, आज जनता की आक्रोश है, आज जनता खड़ी हो गई, जगह जगह पे आंदोलन और मोर्चे और धरने चल रहे हैं। और एक बात ताज्जुब की बात है, देखिए मैं यही कहूंगा, योगी जी से भी कहूंगा कि इसके लिए भी कड़ा कानून लाए, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल इनको, चाहे कोई भी जात का हो, धर्म का हो, कोई भी हो, उनको बख्शा ना जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। एक चीज और है साहब कि अगर इस तरह से कोई घटना सामने आती है तो हर पार्टी के लोग एक रोड पे निकल जाएंगे, मोमबत्ती जला लेंगे, बैनर और पोस्टर लगा लेंगे, 2 दिन तक खूब ज्यादा शोरगुल करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन घर पे आके बैठ जाएंगे। तो क्या हर पार्टियों का ये दर्द नहीं बनता है कि रोड पे आके इन लोगों को न्याय दिलाया जाए, सरकार के खिलाफ खड़ा होकर आंदोलन खड़ा किया जाए? नहीं, देखिए ये जो मोर्चा धरना जो होता है, जैसे बहुत जगह मैं आपको बता दूं कि ऐसे जहां कांड होते हैं कि लोग, पुलिस एफआईआर भी नहीं लेती है। देखिए आप इसी मैटर को लेके चलिए, जो हथरा का है, इसी में 14 दिन लग गया एफआईआर दर्ज करने में। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसे होते हैं जो लोगों के, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को एफआईआर करने या करवाने में उनके, अब समझ लीजिए यही इतना सीरियस मैटर, आज 15 दिन होने को आया, 16वां रोज मेरे ख्याल से हुआ, एफआईआर 14 दिन में अभी आपने कहा कि लगा। मैं यही कहता हूँ कि भाई देखिए, हमारे यहाँ जैसे आज लोग मोर्चा धरना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो लोगों ने देखा, पुलिस देखी, वहां की सरकार देख रही है, तो उन्होंने ये कहा कि अब हमको एफआईआर करनी होगी। उन्होंने इस मजबूरी के तहत एफआईआर किया। देखिए ये एक हमारा एक तरीका है, ये जो हमारा मुल्क है, हमारा सेकुलर मुल्क है, और ये हम लोगों को, ये बड़ी खासियत की बात है इस कानून, इस संविधान में, कि हर गरीब को, अमीर को अपनी बात रखने और कहने की कानून के दायरे में इजाजत होती है। तो कहीं ना कहीं वो एक कड़ी है, यह एक डेमोक्रेसी का जो तरीका है कि एक मोर्चा, आंदोलन, धरना, अगर ये चीजें सारा कुछ सिस्टमेटिक हो जाए कि भाई अगर किसी ने अपराध किया, उस पर फटाफट एफआईआर, अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार किए, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन जब नहीं करती है तभी लोगों को खड़ा होना पड़ता है, और खड़े होकर लोग एफआईआर करते हैं। अब जब एफआईआर हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, तो उसका एक न्यायालय का प्रोसेस है, और प्रोसेस में वो चला जाता है। ठीक है। और ये जो हमारे साथ अंसारी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी देखिए, आज 15 रोज पहले की बात है कि हमारे झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा, वहां पे आदिवासियों को, जिसको हम कह लेते हैं कि SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, और अभी देखिए वहां के कुछ लोगों ने, कुछ फिरका परस्त तंजीमों ने वहां के लोगों को अपना शिकार बनाया, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये बड़े का गोश्त खाते हैं, और इस तरीके से, अच्छा, उनके सर को मुड़वा दिया गया, उनको सर के बालों को उन्होंने ये मुड़वा दिए, उन्होंने बड़ी उनको मारपीट की, बड़ी बद एहतरामी की उन लोगों के साथ। तो मैं भी देखिए आज ये, लेकिन ये हुआ कि झारखंड सरकार ने थोड़ी सी ईमानदारी यहाँ पे दिखाई, और उनका एफआईआर हुआ है, और कल तक की जो मेरी जानकारी है उसके तहत 3 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। मैं खैर जो भी हो, इस तरह की मॉब लिंचिंग जो हो रही है, चाहे वो एक बलात्कार के तरीके से हो, या एक किसी के वजह से मारना पीटना हो, या उस दलित को, या उस SC ST उनको निशाना बनाना हो, या अल्पसंख्यकों को
खासकर मुसलमानों को निशाना बनाना हो, मैं तमाम सरकारों से कहता हूँ कि आप ईमानदारी से हर कौम हर जाति के साथ आप इंसाफ करने का काम कीजिए। तो अब तो हमारा इससे ये होगा, जहाँ इंसाफ होगा वहां पे लड़ाई नहीं होती, फसाद नहीं होती है, और सब लोगों का आपस में भाईचारा भी बना रहता है। यहाँ इंसाफ का पैमाना थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके चैनल और आपके न्यूज टेक 24 के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तमाम सरकारें इसमें काम करें, और वो ये समझ के काम करें कि वो हमारी माँ बहनी थी और उनके साथ अगर तकलीफ होती तो हम क्या कर सकते थे। मैं इसी दर्द के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ साहब। मैं सरकार से और मोदी जी से और हमारे मंत्री जी और हमारे योगी जी, हमारे झारखंड के सीएम, मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जो भी अपराध करते हैं उनको, उन अपराधियों को ईमानदारी से सजा देने और दिलाने का काम करें। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रशीद अंसारी साहब, जो आरपीआई के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, और इनकी शख्सियत मानी जानी है कि हर जगह इन्होंने जहां पे भी गए हैं वहां पे अपना एक पायदान खड़ा करके और लोगों में अपने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है।